प्यारे बच्चों, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद हम पढ़ रहे हैं। पहला अवतरण हमने पढ़ाया, HW दिया, कुल 7-8 HW का आंसर मिला है। समझ में नहीं आता कि ये तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। खैर, ये महत्वपूर्ण पाठ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसमें लापरवाही मत करना। तो जैसा रिपीट कर दे रहे हैं एक बार कि जैसा हमने कहा कि शिव का धनुष टूटा स्वयंवर में, फरसा चमकाते परशुराम बाबा पहुंच गए। कौन है, कौन शिव का धनुष तोड़ा? सारे राजा डर गए, क्योंकि वो सहज आदमी नहीं थे। 21 बार मही विहीन किन्ह धरा, राजाओं से विहीन कर दिया था। राम विनम्रता से उत्तर देते हैं। क्यों विनम्रता से उत्तर देते हैं? क्योंकि राम देखते हैं कि ये सारे जो राजा स्वयंवर में आए हैं सब डर गए हैं। परशुराम अत्यधिक क्रोधित है, उनका क्रोध शांत करने के लिए विनम्रता को धारण करते हैं। धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। ये कहना, ये क्वेश्चन दिया था हमने, बहुत कमेंट ने लिखा कि क्यों राम ने क्यों कहा। क्योंकि वो विनम्रता स्वभाव के थे और विनम्र वाणी के द्वारा अत्यधिक क्रोधित परशुराम के गुस्सा को शांत करना चाहते थे। ये आंसर होगा ना उसका सेकंड पार्ट का। तो सेवक कुशो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। दुश्मन का काम करने वाला से तो लड़ाई की जाती है। परशुराम बोल रहे हैं, कहते हैं कि सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। और सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब लखन मुस्कुराने क्यों लगे? क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि लखन समझने लगे कि ये मुनि बाकी राजाओं की तरह हम दोनों भाइयों को समझता है। वे नहीं जानता कि हम कौन हैं। लखन क्रोधी स्वभाव के थे, राम विनम्र स्वभाव के थे। और चूंकि हमने कहा उस ऑडियो में कि लखन शेषा अवतार थे, शेष नाग के अवतार थे, और नाग क्रोधित होता है, ये स्वभाव उनमें था। बोले परशुरही अवमाने, परशुराम का अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। धनुष नहीं, धनु ही, कि बचपन से धनु ही से खेलते आए हैं। बहुत सारे धनु ही को बचपन में तोड़ा है हमने। तब हे ऋषिवर, आप कभी क्रोधित नहीं हुए, आप कुपित नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु माने कारण, इस धनुष पर आपकी ममता का, आपके प्यार का क्या कारण है? सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का संबोधन परशुराम के लिए किया गया, क्योंकि परशुराम भृगु ऋषि के खानदान के थे और तुलसी बाबा उनको केतु चंद्रमा कहते हैं कि भृगुकुल खानदान के चंद्रमा। परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं कि रे नृप बालक,
अरे राजा का लड़का, नृप माने राजा, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संहार। काल आ गया है तुम्हारा, कपार पर काल नाच रहा है, इसलिए तू संहार के नहीं बोल रहा। काल बस, काल के अधीन हो करके तू बोल रहा है, इसलिए संहार के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह धनुष कोई धनु ही नहीं था जो बचपन में खिलौना की तरह खेलते और तोड़ते थे तुम। यह शिव का धनुष था, त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर का वध किया था शिव ने, इसलिए त्रिपुरारी कहा जाता है उनको। तो ये त्रिपुरारी शंकर का धनुष था। विदित माने जानता है, सकल माने सारा संसार जानता है कि यह धनु ही नहीं था, यह शिव का धनुष था। क्लियर है यहां तक? नो डाउट। जो भी डाउट हो कल वीडियो सेंड करेंगे, मैसेज करना, हम तो हाजिर हैं, बस पढ़ना है तुम लोगों को। दूसरा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन हंस के कहते हैं, हे देव सुनिए, हम तो ये जानते हैं कि सारे धनुष एक समान होते हैं। धनुष तो धनुष होता है, तो एक जैसा होता है। लखन कहते हैं किससे? परशुराम से। हंस के, लखन कहा हंसी, हंस के कहते हैं लखन परशुराम बाबा से कि सुनहु देव, हे देव सुनिए, सब धनुष समाना, सब धनुष तो एक समान होता है, हम तो यही जानते हैं ब्राह्मण देव। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। धनुष टूटिए गया तो क्या क्षति लाभ हो गया, क्या हानि लाभ हो गया? परशुराम से कह रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े, क्या हानि लाभ हुआ? धनुष टूटिए गया तो कौन सा क्या बिगड़ गया, क्या हानि लाभ हुआ? देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो नवीन जानकर, नया जानकर इस धनुष को देखा, छुआ, उठाया। वो क्या जानते हैं कि फुसफुसवा धनुष है? देखा राम नयन कर भोरे, राम ने तो नए धनुष के भक में, नए धनुष के रूप में इसको देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, अब मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। लखनलाल कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपत ही न दोषु। अब छुअते टूट गया तो रघुपति का क्या दोष? वो तो नया जान करके छुए थे, लेकिन ये तो पुराना फुसफुसवा निकला, भट्ठा निकला। छुअते टूट गया तो इसमें राम का क्या दोष? छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करियम कत रोषु। है मुनिवर, आप बिना काज, बिना कारण क्यों रोष माने क्रोधित होना, क्यों क्रोधित हो रहे हैं? मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। है मुनि श्रेष्ठ, आप बिना कारण, बिना कार्य के क्यों क्रोधित हो रहे हैं? तो ये तो राम ने धनुष को छुआ, टूट गया, नया जान के छुआ, पुराना निकला, टूट गया। अब काहे क्रोधित हो रहे हैं?
बिना मतलब के। बोले चीते परशु को ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। अब यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं लखन जी। अब परशुराम अब यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। दोनों में मूल संवाद तो लक्ष्मण परशुराम का है और परशुराम शुरू हो जाते हैं। बोले चिते परशु की ओरा, फरसा देखते हुए, फरसा को निहारते हुए परशुराम कहते हैं, बोले चित परशु की ओरा, फरसा को देखते हुए निहारते हुए परशुराम कहते हैं, अरे सठ, अरे मूर्ख, सुन ही स्वभाव न मोरा, तू हमारा स्वभाव नहीं सुना, तू नहीं जानता कि हम कौन हैं। क्या तू मेरे बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता? अरे सठ, अरे मूर्ख, परशुराम कह रहे हैं लखन जी से, अपने फरसा को निहारते हुए, देखते हुए, लखन को डराते हुए कह रहे हैं कि रे सठ, रे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, मैं क्या हूं, कैसा व्यक्ति हूं। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। कह रहे हैं कि है मूर्ख, हम तो तुमको बालक जान के, बबुआ जान के, बच्चा जान के तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक जान के, बालक बोल करके हम तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं, और तू मुझे केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुझे मूर्ख, जड़ का अर्थ तो ऐसा मूर्ख होता है, केवल मुझे मूर्ख मुनि जानता है। परशुराम कह रहे हैं कि मैं वो मुनि नहीं हूं कि बैठ के माला खटखटाता हूं, फरसा वाला मुनि हूं मैं तुम्हारा वध बालक जान के नहीं कर रहा हूं, और तू मुझको मूर्ख मुनि, सिर्फ मुनि जान रहा है। ऋषि मुनि, मुनि माने मनन करने वाला, मुनि जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब परशुराम अपना परिचय दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं लक्ष्मण से। कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी हूं, शादी ब्याह नहीं किया है हमने, बाल बच्चा नहीं है हमारे, बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूं, ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोही, अति क्रोधित स्वभाव का हूं। अपना परिचय लखन को दे रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोही, अति क्रोधी हूं, क्रोधी स्वभाव है मेरा। अब विश्व विदित, पूरा संसार जानता है, विश्व जानता है, विदित माने जानना, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। मैंने पहले भी कहा बच्चों, शुरू में जब मैंने इस पूरे पाठ का ही इंट्रोडक्शन कराया था, कहा था कि जमदाग्नि के मरने के बाद इनकी माँ 21 बार छाती पीटती है, और ये गिनते हैं 21 बार छाती पीटती, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से विहीन किया था इस धरती को। तो वहीं कह रहे हैं कि विश्व विदित, सारा संसार जानता है, विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, क्षत्रियों का दुश्मन हूं,
भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, अब विपुल बार महिदेव न दिन्ही। परशुराम कह रहे हैं, जय बालक, लक्ष्मण को अपना परिचय, अपना शौर्य, अपना पराक्रम, अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। भुजबल, भुजाओं की ताकत, बल। भुजबल, अपने भुजाओं के बल पर, भुजाओं के बल पर, भूमि माने धरती, भूप माने राजा। भूप माने क्या? राजा। भुजबल भूप बिनु किन्ही, अपने भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था। अपने भुजाओं के प्रताप से मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, समझ गए? भुजाओं के प्रताप से धरती को राजाओं से विहीन कर दिया। अब विपुल बार, अनेकों बार, कईयों बार, अनेकों बार महिदेव न दिन्ही। मही माने धरती और महिदेव पंडित जी लोग। ब्राह्मण महिदेव कौन कहलाते हैं? बाबा जी लोग कहलाते हैं, पंडित जी लोग। तो कहते हैं कि अपने भुजाओं के प्रताप से मैंने बहुत बार इस धरती को, इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था, बिना राजा का कर दिया था। और अनेकों बार इस धरती को हमने ब्राह्मणों को दे दिया था। विपुल बार महिदेव न दिन्ही, अनेकों बार ब्राह्मणों में बांट दिया था, राजाओं को मारकर, काटकर, धरती को राजाओं से विहीन करके इस पूरी भूमि को हमने ब्राह्मणों में बांट दिया। ये लखन से कह रहे हैं। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, अब परशु बिलोक महीप कुमारा। कहते हैं कि सहस्र बाहु के भुजाओं के काटने वाला, छेद निहारा, छेदने वाला, काटने वाला, हमारे इस फरसे को देख ले महीप कुमार। ये महीप माने राजा, मही माने धरती और महीप माने राजा। तो लक्ष्मण की ओर इशारा करके कह रहे हैं बच्चों कि सहस्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले हमारे इस फरसा को देख ले राजकुमार, महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख लो। मातु पिता जनही सोच बस, करसी महिष किशोर। अगर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। कह रहे हैं भृगुकुल केतु, कह रहे हैं परशुराम, कह रहे हैं। राम तो उनका भी नाम था, परशु धारण करते थे तो परशुराम कहला। कह रहे हैं कि मातु पिता ही जन सोच बस करिश्म हिस किशोर। हे राजकुमार, हे राजपुत्र, हे राजा के लड़के, अपने माता पिता को सोच में मत डाल, दुख में मत डाल। अब दुख में मत डाल के, अब ये पूछोगे, क्लास रहता तब मजा आता, इस पाठ को पढ़ाएंगे। लॉकडाउन फॉकडाउन खत्म हो, क्लास चले, बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है ये, जरूर इसका रिवीजन करेंगे। तो
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सीरियस मत बन, यही चीज वहां भी बोलेंगे। मातु पिता ही जन सोच बस करसी, महिष किशोर हे राजपत। अपने माता पिता के सोच में, चिंता में, दुख में मत डाल। अब दुख में इनके माता पिता कैसे पड़ जाएंगे? इसलिए पड़ जाएंगे, कह रहे हैं कि बस फारसा से गर्दनिये उतार देंगे, मुड़िए उतार देंगे, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो बाबू माई तो रोबे करेगा न रे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बाबू माँ को, माता पिता को चिंता में मत डालो हे राजकुमार, माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अभरक दलन परशु अति घोर। हमारा ये जो फरसा है, परशुराम बाबा बार बार फरसा लखन को दिखाते हैं, अब की बार भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा ये जो फरसा है, परशु है, ये बहुत घोर है, बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है। यह गर्भ के बच्चे को भी नहीं छोड़ता। जिंदा की तो बातें छोड़े जो धरती पर कूद रहे हैं। गर्भक के अभरक मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नहीं छोड़ता। ये इतना क्रूर निर्दयी है हमारा फरसा। तू अपने माँ बाप को सोच में मत डाल, नहीं तो। ओके, बस इतना ही। और थोड़ा HW ले लो, बनाओ चाहे मत बनाओ, हमारा काम है देना। तो जो बन रहा है वो हम देखिए रहे हैं। अपना परिचय देते हुए परशुराम क्या बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, अपने परिचय में परशुराम क्या क्या कहते हैं? और लखन क्यों कह रहे हैं कि आप बिना कारण क्रोधित मत होइए? लखन परशुराम से क्यों कह रहे हैं कि बिना कारण आप क्रोधित मत होइए? कौन सा कारण बताए हैं लखन? और क्यों कह रहे हैं परशुराम से कि बिना कारण के आप क्रोधित मत होइए? और परशुराम अपने बारे में क्या क्या बता रहे हैं? बस 2 क्वेश्चन रहेगा HW में, 6:30 सेंड करना है। ओके।